मिनट और बचे हैं, फिर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, उसने स्केट्स खरीदे तो उसने जो भुगतान किया वो आप बच्चे एक तरफ आप लिखिए एमपी और एक तरफ लिखिए एसपी। उसने आपको ये कहा है, क्या कहा है कि उसने स्केट्स खरीदे तो कुछ उसका प्राइस रहा होगा स्केट्स का, तो उस स्केट्स पर उसको डिस्काउंट कितना मिला है 20%। तो डिस्काउंट के बाद जो उसने पेमेंट किया है वो कितना किया है 1600 रुपया। यही तो करा है सवाल में, तो आपको पहले सवाल समझना पड़ेगा। तो जो भी प्राइस रहा उस पर डिस्काउंट लगा और डिस्काउंट के बाद उसको कितना पेमेंट किया उसने, उसको 1600 रुपया। तो मतलब पेमेंट जो किया जाता है वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है और उसने मार्केट प्राइस मुझसे पूछा है। क्या पूछा है, मार्केट प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। तो इसको करने का मैंने जो दूसरा तरीका पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो मैं मार्केट प्राइस को कितना लूंगा 100। मार्केट प्राइस को मैं कितना लूंगा 100 ले लिया आपने। अब इस पर डिस्काउंट कितना लगाया उसने 20% का। 20% का अगर आप डिस्काउंट लगाओगे, 20% का अगर डिस्काउंट लगाओगे तो ये घटता है, और 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है। तो ये कितना मिलेगा आपको 80। बस यही था मेन काम, बाकी तो खत्म है, बच्चों वाला काम है। और ये मुझे ये एसपी मुझे कितना दे रखा है 1600। आपको बस यहां पे करेंगे 18 बराबर है 1600, एक बराबर है 1600 अपॉन 80, 20 आ गया। अब आप लिखेंगे 100 बराबर है 20 इंटू 100। समझ में आई यहां तक आपको बात? नहीं समझे? सबसे पहले मेन काम क्या था, एमपी से। अब आपका मन ये कह रहा है, जरूर सुनेंगे आप लोग, आपका मन कह रहा है सर मैं इसको 100 न मान करके इसको मानूंगा। मन तो कुछ भी कह सकता है। तो आप ये बताइए, एसपी अगर आप 100 मान लेंगे तो डिस्काउंट किस पे लगाएंगे, एसपी पर। तो ये तो मूर्खता हो गई। तो आपको इतना अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं किसको 100 मानूंगा। समझ में आया कि नहीं, किसको 100 मानूंगा, क्योंकि डिस्काउंट मुझे किस पर लगाना होता है, मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस में 100 मानूंगा। समझ में आया बाबू? ठीक, बस ओके। सवाल हो गया क्या, परसेंटेज